बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज ना मैंने सुबह-सुबह ही नाश्ता कर लिया क्योंकि आज बहुत बिज़ी डे था। तो मैंने बहुत से काम समेटने थे, इसलिए मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया ताकि सुबह का आगाज़ जल्दी हो ना तो काम जल्दी समेटे जाते हैं। आज बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले जी हम क्लीनर तैयार करते हैं घर में। लीमू के छिलके आपके पास जो भी बचे ना तो आप उनको फ्रिज में रखते जाएँ और इनमें एक टुकड़ा अदरक का ऐड करें और पानी थोड़ा-सा ऐड करके बॉयल कर लें। अब इस पानी को छान लें। इस पानी में एक फ़िनाइल की टैबलेट ऐड करेंगे और कोई भी डिश वॉश है आपके पास या कम्फ़र्ट है जो कपड़ों में आप यूज़ करते हैं, वो थोड़ा-सा इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जिस पानी में पोंछा लगाने के लिए पानी रखा है ना आपने, उसमें ये सारा लिक्विड ऐड कर दें। इससे घर भी आपका चमक जाएगा, खुशबू इतनी अच्छी आती है, महक जाता है घर पूरा और दूसरा जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्लीनर आप कभी-कभी घर में तैयार करके ना तो घर में आप सफाई कर लिया करें। ये मोप मैंने दराज से ऑर्डर किया था। अच्छा इसका भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। अक्सर होता है ना कि हमें चीज़ मँगवाते हुए डर लगता है। तो मैंने अली एक्सप्रेस पे भी देखे थे, बहुत एक्सपेंसिव भी थे। तो ये फिर हमारी फैमिली में होता है कि हम लोग ना एक चीज़ मँगवाएँ तो डिस्कस करते हैं एक-दूसरे से कि ये चीज़ अच्छी थी, इसका रिज़ल्ट अच्छा था। ये मेरी भाभी ने मँगवाया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है। फिर मैंने भी ऑर्डर किया तो वाक़ई इसका ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन ये है कि सफाई का ख़्याल रखना पड़ेगा जब आप इसको यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके फिर रखें। वरना किसी भी चीज़ का हम ख़्याल ना रखें तो वो ख़राब ही होनी है। तो जी सफाई भी साथ-साथ चल रही थी और अभी मैं अपना किचन समेटूँगी। पहले मैं आपको जी अपनी मुर्गी दिखाती हूँ। ये हमारी मुर्गी ना अपने अंडे समेट के बैठी है। तो ये मेरे भाईजान को बहुत शौक है मुर्गियों वग़ैरह का, जानवरों का और मेरा छोटा बेटा जो है ना, वो भी बहुत शौकीन है इन सब चीज़ों का, जानवरों का, परिंदों का। तो उसका बस नहीं चलता, मैं बस चलने ही नहीं देती। तो ये हमारे लॉन के ना एक साइड पे इसका ये पिंजरा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जी ये अपने अंडे समेट के बैठी हुई है, ये सील मुर्गी है ना। तो ये फिर जी मैंने कल बनाए थे कबाब, तो इनको भी अभी मैं निकाल के कंटेनर में रख लूँगी। ये चिकन कबाब हैं, मटन कबाब और बीफ कबाब और ये जो शामी कबाब हैं सॉरी सीख कबाब हैं। इन सब की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर बनाना चाहें तो मेरे चैनल का विज़िट करें। अच्छा आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूँगी कि प्याज़ कई दफ़ा होता है हमारा बच जाता है, मतलब हमें लगता है कि ये ज़्यादा है तो हम ऐड नहीं करते चावल में या हंडिया में। तो आप कभी भी ये प्याज़ दोबारा यूज़ ना करें। इस तरह तो फिर प्याज़ ज़ाया चला जाएगा ना। तो आप ये करें कि आप प्याज़ पूरा फ्राई कर लें। मतलब बचाएँ नहीं, लेकिन जो फ्राई किया हुआ प्याज़ है ना उसको फ्रिज में रख लें। इस तरह प्याज़ ज़ाया भी नहीं जाएगा और वो आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस भी नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे जी हमारी मूँग मसूर की दाल भी बन चुकी है, खाना दोपहर का रेडी है। मेरे हस्बैंड को ना दाल चावल बहुत पसंद है, तो वो फिर सबने खाना-शाना खा लिया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँगे क्योंकि ग्रॉसरी हमने करनी थी, इसलिए हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। आजकल मौसम बहुत मज़े का है, तो जब ऐसा मौसम होता है ना, ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, तो काम करने का बहुत मज़ा आता है। और फिर मेरा तो ख़ामख़ा ही ना किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाने को दिल करता है। तो इस दफ़ा बरसात से पहले ना मैंने अपने किचन की सफाई नहीं की थी, मतलब सफाई से मुराद उनके जो मसाले वग़ैरह ना, उनको धूप नहीं मैंने लगवाई थी। तो अभी जी हम यहाँ पे आ गए ग्रॉसरी करने, ग्रॉसरी करके घर आए थे, तो मैंने फिर ना अपनी सारी जो मसाले वगैरह ना उन सबको निकाला और कुछ चीज़ें तो ख़राब हो चुकी थी। मसाले कुछ ऐसे थे जिनमें काला सा ना एक कीड़ा सा लग जाता है। तो ये देखें चने भी पड़े हुए थे तो इनमें भी काला सा कीड़ा आ गया। तो वो फिर पकाने के काबिल नहीं रहते क्योंकि कुछ जो चने होते हैं ना वो अंदर चला जाता है उनके। तो ये जो है ना मेरा क्या पड़ा हुआ था सूखा धनिया पिसा हुआ, उसमें भी ये चला गया ना, कुछ डब्बे मेरे पड़े होते हैं कबर्ड में यूज़ नहीं होते। तो इसलिए फिर ना आज मैं ये चीज़ें जो है ना साफ़
सुथरी करके रखूँगी। अच्छा, पत्ती की समझ नहीं आती, आपके साथ भी ऐसा होता है? एक मतलब पत्ती की चाय पीते जाओ ना तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, दिल करता है कि नहीं ये मज़े की नहीं लग रही। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 1 पैकेट इसका ले आती हूँ सुप्रीम का, 1 लिप्टन का, और इन दोनों को मिक्स करके रख लेती हूँ ना। तो अच्छा जी, यहाँ पे टिप नंबर 2, ये चीनी में अक्सर ना छोटी-छोटी सी ये देखें चींटियाँ चली जाती हैं। तो इनको भगाने का ये तरीका है कि आप ना थोड़े से लौंग रख दें इस चीनी में। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगी, ये मैं लौंग रखे हैं ना तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि वो कैसे इकट्ठी हो जाती हैं और सारी बाहर निकल जाती हैं। तो आपने चीनी सेव करनी है ना, अगर ज़्यादा सी चीनी है आपके पास तो आप उसमें थोड़े से लौंग रखें, और एक तह में ना जैसे थोड़ी सी नीचे चीनी रखें, ऊपर लौंग, और फिर टिश्यू के ऐसे रख दें, फिर ऊपर चीनी, और इस तरह फिर ना चीनी में नमी नहीं आती और चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती। तो ये मेरे जो मसाले हैं ना, ये जायफल जावित्री आपको पता है कितने महंगे होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना इनको साफ़ करके फ्रिज में रख दिया था। ये एक दफ़ा बाहर पड़े रह गए थे तो कीड़ा लग गया था, उसने सारा पाउडर बना दिया था। अब ये मेरे पास था, मसाले थे, अचार, गोश्त मसाला, और ये तो शुक्र अल्लाह का कि ये बच गए, मतलब ये इनमें कीड़ा वगैरह नहीं आया था अभी, बस थोड़ा सा ना जाला जाला सा बन रहा था। तो मैंने फिर सारे मसाले निकाले, तसल्ली नहीं हो रही थी ना कि सम टाइम ऐसे होता है, हम मार्केट से जो डिब्बे वाले मसाले लाते हैं ना तो उनमें कीड़ा होता है। तो कभी भी आप डायरेक्ट मसाला ना हंडिया में या चावल में ऐड कर दें, उनको प्लेट में निकाल के देखें, फिर आप हंडिया में ऐड करें। तो यहाँ पे मेरा ना ये पुदीना भी ड्राई हो गया है, क्योंकि मैं फक्की बनाती हूँ ना तो उसके लिए ज़्यादा पुदीना चाहिए होता है। तो सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है इसको ड्राई करना, तो फिर मैं ना आजकल मेरा दिल था कि ज़्यादा सा पुदीना मैं ड्राई करके रख लूँ। कुछ तो मैंने फक्की में ऐड कर लिया था और कुछ मैंने सेव कर लिया था। क्योंकि सर्दियों में ना इसको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरा इसका रंग भी फिर ना काला-काला सा हो जाता है। तो अभी देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश सा इसका कलर आया है। तो आज फिर मैंने फक्की भी बनानी थी, तो ये फक्की का सामान है, इसमें ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया, सोए और ये पुदीना वगैरह जाएगा। बहुत ही मुफ़ीद है ये फक्की भी ना, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बदहज़मी हो, वॉमिटिंग हो रही हो, तो फिर ही फक्की खाते हैं। लेकिन नहीं, ये वाली फक्की जो है ना, ये वज़न कम करने के लिए बहुत मुफ़ीद है, आप का सर दर्द है उसके लिए बहुत मुफ़ीद है, पेट में गैस है उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं ना इस फक्की के। हमारा जो मैदा है उसमें जो कई मुख्तलिफ़ किस्म की ना मैदे से ही बीमारियाँ शुरू होती हैं, तो उसको बहुत ये ठीक रखता है ना। तो ये फक्की भी फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना घर में मेहमान भी आएँ या मेरी फ़ैमिली में मेरे बच्चों को, मुझे भी आदत है ये फ़क्की खाने की। मेरा 3 किलो वज़न कम हुआ है इस फ़क्की को खाने से। तो जी, ये मसाले वग़ैरह सारे मैंने साफ़ कर लिया। अभी ये देखें, ये सारी चींटियाँ जो है ना वो बाहर आ रही हैं। तो ये टेंशन में आ गई हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो मैं भी ना कोशिश करती हूँ कि शक्कर यूज़ करूँ। इसलिए अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि घर में शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें ना हम लोग। तो आप लोग भी शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें, गुड़ का इस्तेमाल करें। तो आज फिर ना मैंने जैसे-जैसे काम समेट रही थी ना, तो इतना सुकून मिल रहा था ना, क्योंकि ऐसे चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं। जब हम साथ-साथ इनको समेटते नहीं हैं ना, तो वो फिर चीज़ें बिखरती जाती हैं। तो वो फिर आज मैं ग्रॉसरी भी समेट रही थी और साथ-साथ अपनी सारी जो मसालों वाले डिब्बे थे ना, वो भी सारे मैंने खोल के देखे और उनको अच्छी तरह से वॉश किया। फिर मसालों को भी किसी को छान के रखा, किसी को धूप लगवाई। और ना मैं फिर थोड़ी-सी खुबानी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसने भी ख़राब होना है, इसलिए मैंने इसको भिगो दिया और इसकी भी आज हम चटनी बना लेंगे ना। तो ये देखें, ये सारी चींटियाँ ना बाहर इकट्ठी हो गई हैं, ये देखें। तो ये बहुत शानदार सी एक टिप है लौंग रखने की, इससे चीनी में खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और चींटियाँ भी भाग जाती हैं। तो ये मसाले वगैरह ना मैं साथ-साथ छान रही थी और इनको भी डिब्बे वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, तो मैंने कहा साथ-साथ फिर इनको भी रखती जाती हूँ। मिर्चें थीं, शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें ना मेरी बच गईं, तो बस 1-2 चीज़ें ख़राब हुईं, लेकिन मुझे बहुत दुःख
था ना उनका, ये पक्की भी मेरी साथ-साथ तैयार हो रही है। पुदीना वगैरह मैंने पीस लिया था, बाकी पुदीना मैं सेव कर लूँगी। आप लोगों ने भी अगर पुदीना ड्राई करना है ना, मतलब जो भी चीज़ें आप ड्राई करना चाह रहे हैं वो अभी-अभी कर लें। फिर आगे जाके ना सर्दी में बहुत मुश्किल से चीज़ें ड्राई होती हैं। तो मैं एक तो मसाला भी बना के रखती हूँ, दूसरा मैं लहसुन अदरक को ड्राई भी कर लेती हूँ। ये सौंफ भी पड़ी हुई थी, ये मैं कहवे में यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ना मैं भी कहवा पीती हूँ, मेरे बच्चे भी पीते हैं। मैंने ना उनको बचपन से ही कहवे पे लगाया हुआ है। तो सर्दियों में ना कहवा बहुत मुफ़ीद है बच्चों के लिए। पता है अक्सर बच्चों को ठंड लग जाती है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, इस तरह कुछ भी मसले हो जाते हैं ना, तो कहवा बहुत मुफ़ीद है बच्चों के लिए भी। तो ये जी साथ-साथ बन रही थी चटनी भी, उसको भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और इसकी भी ना फुल वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं खुबानी की चटनी, तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहाँ से ये मिल जाएगी। तो अभी जी फिर थोड़ी सी मुझे ब्रेक मिली और मेरे लिए जी चाय बन गई है, क्योंकि मैं शाम की चाय जो है ना वो मिस नहीं करती। तो इसके चाय के साथ भी मेरा दिल होता है कुछ बिस्किट हो जाए, कबाब हो जाए, कोई चीज़ ज़रूर हो साथ। तो वो फिर थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली, मैंने कहा चलें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये गोश्त से बनते हैं। मटन से बना लें, बीफ से बना लें, या आप उससे चिकन से बनाएं, देखिए कितने रेशमी से कबाब बनते हैं ना, खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं और देखने में तो आपको लग ही रहे होंगे। तो इसके साथ मैंने एग बॉयल करवाया, क्योंकि काम कर कर के ना मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो हो गया। तो जिस दिन हम लेडीज़ को जोश आता है ना काम करने का, फिर दिल करता है कि आज ही सारे काम समेट लेना। तो बस मुझे भी था कि पूरी गर्मियाँ ना मैं अपने काम नहीं समेट सकी किचन में ना, फिर दिल होता है कि बस खाओ पकाओ, और इतना ही भी बड़ा है। तो साथ-साथ ना मैं बना रही थी ये हांडी मसाला। मैं 2-3 तरीके से ना ये अदरक लहसुन को सेव कर लेती हूँ। एक तो मैं हांडी मसाला तैयार करती हूँ, इस तरह अदरक लहसुन को पीस लेती हूँ और इसमें फिर ये सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च और ज़ीरा, और मतलब जितने भी ये मसाले होते हैं ना ड्राई, वो इसमें मिक्स करके इसको रख लेती हूँ। ये मसाला भी ना 3-4 माह ख़राब नहीं होता, बहुत आसानी रहती है हंडिया बनाने में। तो एक तो इस तरीके से मैं इसको लहसुन अदरक को सेव कर लेती हूँ, और दूसरा ना मैं ड्राई कर लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने रेसिपीज़ शेयर करनी होती हैं, तो फिर मुझे होता है कि मेरे पास ना हर तरह की चीज़ हो। किसी चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें ना लहसुन ड्राई ज़्यादा मतलब सही रहता है बनिस्बत ये जो लहसुन फ्रेश यूज़ करते हैं ना। तो इस तरह फिर मैं अदरक को भी पीस लूँगी और इसको भी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अदरक जो है वो एक ही दिन में ड्राई हो जाता है ना, लेकिन लहसुन को ड्राई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये अदरक को मैंने फैला दिया है और ये माशाल्लाह से ना एक ही दिन में ये अच्छा ख़ासा ड्राई हो गया था। लेकिन लहसुन जो है ना वो 3-4 दिन लेता है ड्राई होने में। तो एक दफ़ा मैंने सर्दियों में गलती कर दी अदरक को ड्राई करने के लिए ना, एक तो उसका रंग बहुत काला सा हो गया, और दूसरा ये कि बहुत दिन लग गए ना उसको ड्राई होने में। तो ये देखें एक ही दिन में ये अदरक हो गया था ड्राई, और लहसुन ने ना काफ़ी टाइम लिया। तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मतलब ये अदरक या तो इसकी कोई किस्म थी, अदरक मैंने ऐसे ही चॉप करके ड्राई होने के लिए रखा था। एक अदरक जो है उसका कलर फेयर है और एक का थोड़ा सा काला है। मुझे लगता है एक थोड़ा फेयर एंड लवली लगाता है और एक ने नहीं लगाई होगी। मजाक कर रही हूँ। तो ये जो दलिया है ना, अच्छा ये भी देखें बच गया। जो चीज़ आप ड्राई रोस्ट करके रखेंगे ना उसमें बरसात में भी कीड़ा नहीं आएगा। तो इसको मैंने दलिये को ना ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, इसमें कीड़ा नहीं आया, वो सुसरी भी नहीं और सुंडी भी नहीं आई। तो ये देखें 2 अदरक 2 किस्म नहीं 2 कलर का अदरक है। मैंने एक ही तरीके से इनको ड्राई होने के लिए रखा था, लेकिन पता नहीं वो कोई अदरक की किस्म थी। एक में ये जैसे काले-काले से ना बीच में आ गए, और एक जो है बड़ा फ्रेश कलर था इसका। तो ये है जी अलसी, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी, क्योंकि इसको मैंने पिसवाना था। हमारे घर में ना अलसी की ये मिठाई, बर्फ़ी या अलसी की पिनियाँ बनती हैं ना सर्दियों में ज़रूर, सबको ही बहुत पसंद है। एक तो दाल बनती है, एक अलसी की पिनियाँ, इनकी भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल
का आप विज़िट करें, आपको बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी ये सूखा धनिया भी मेरा हो गया, छान-छून लिया मैंने इसको भी, अभी बर्तन-शर्तन भी हमने धो लिए हैं। तो बर्तनों के बारे में भी बताऊँ बच्चों को, जो बच्चे अभी नए-नए किचन में आए हैं ना काम करने के लिए, कभी भी शीशे के जो ग्लास हैं, शीशे के बर्तन हैं, वो आप ज़्यादा बर्तनों के हजूम में धो के ना रखें। शीशे के बर्तन एक साइड पे रखें और प्लास्टिक के बर्तन जो है ना इस तरह इकट्ठे हजूम में रख सकते हैं। लेकिन जो शीशे के बर्तन होते हैं ना, मुझे ना उनके मतलब टूटने का उतना दुःख नहीं होता जितना डर लगता है कि हाथ में ना लग जाए, और उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ज़मीन पे गिर जाए काँच तो वो बहुत दूर-दूर तक चला जाता है ना, तो डर रहता है बच्चा कोई ज़मीन पे उतरेगा तो उसके पाँव में ना लग जाए। तो इसलिए एहतियात किया करें बर्तनों को, और ख़ास तौर पे ये जो छुरियाँ होती हैं ना इनको स्पेशली, और चम्मच जो हैं उनको अलग से रखा करें। ये छुरियाँ भी समटाइम हम इकट्ठी टोकरे में रख देते हैं, तो जब बर्तन निकालने लगते हैं ना तो हाथ पे कुछ ना कुछ लग जाता है। तो जी आज सारा दिन मेरा बहुत बिज़ी रहा, फिर बच्चों ने रात को ना, मैंने उन्हें कहा, बल्कि मैंने क्या कहा, बच्चे तो पहले इन कामों में शेर होते हैं, बच्चों ने फिर ऑर्डर कर लिया रात को, क्योंकि दोपहर में उन्हें दाल चावल खाने पड़े थे। तो इसके खाने के बाद हमने फिर जी पिया कहवा। कहवा ना, ये वाला कहवा भी मैं रखती हूँ, मैं हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर कहवे होते हैं। मैं खुला कहवा ज़्यादा मुझे पसंद है, वो मैं ज़्यादा मैं अपने लिए तो ज़ाती तौर पे वही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को ना ये वाला कहवा पसंद है, टी बैग्स वाला। तो आज फिर हमने ना फिर खाने के बाद यही पिया, क्योंकि मेरे घर में मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था माशाल्लाह बच्चे भी और हम लोग भी ना कहवे के बहुत शौकीन हैं। खाने के बाद जब तक कहवा ना पिए ना तो लगता है जैसे खाना हज़म नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको बताऊँ, अभी तो मैं थोड़ा-सा बना रही हूँ, इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत मुफ़ीद हैं फूल मखाने, और 4 चीज़ें हैं। ये मगज़ हैं, और जी इसमें आप खरबूजे की भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम, सौंफ और फूल मखाने हैं। इनको ड्राई रोस्ट कर लें, इनका पाउडर तैयार कर लें, और गरम दूध करें अच्छी तरह से। ये पाउडर बना के आप किसी भी एयर टाइट जार में निकाल लें। अभी तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं बनाए हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी रोज़ के रोज़ बना सकते हैं, लेकिन चाहें तो इकट्ठे भी बना के पीस लें। और इनको आप गरम दूध करें रात को, और 2 चम्मच इसके पाउडर के ऐड करें, शक्कर ऐड करें या शहद ऐड करें। तो ये बहुत ही मुफ़ीद है, हमारे जो आजकल सबको ही घुटनों की, ये हड्डियों की दर्द है, ये शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुफ़ीद है, और हमारे जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, कमर के दर्द, पता है आजकल तो कोई बंदा भी नहीं बचा ना, सबको ही ये कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। तो ये बहुत मुफ़ीद हैं ये फूल मखाने, आप नेट पे सर्च करें और इनके फ़ायदे देखें आप। तो ये ज़रूर बना के घर पे रख लें, और ख़ुद भी पिएँ, और कोशिश करें कि बच्चों को भी ये पिलाएँ ना। तो अभी इसमें मैं शक्कर ऐड करूँगी थोड़ी-सी, और शक्कर ऐड कर लें या शहद ऐड कर लें। तो कोशिश करें हम सब कि चीनी को अपनी ज़िंदगी में ना कम से कम करें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में चीनी हो, उसको कम करें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।